नमस्कार, मैं हूं विनय पुरी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय योद्धा न्यूज। इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि एनडीए के द्वारा और महागठबंधन के द्वारा दोनों पक्षों के द्वारा जो बड़ी गठबंधन पार्टियां हैं, इसके अलावा भी पार्टियां हैं जैसे कि जन स्वराज और बाकी निर्दलीय भी हैं जो प्रत्याशी खड़े हैं चुनाव में। लेकिन इस वीडियो में हम केवल जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इन दो बड़ी पार्टियों, दो बड़े गठबंधन, बड़े पक्षों के द्वारा जो वादे किए गए, इन वादों में आखिर सच्चाई कितनी है? धरातल पर अगर इनको लागू किया जाए तो क्या ये संभव है, और अगर संभव है तो लगभग कितना समय लग सकता है, कितना व्यय खर्च लग सकता है? क्या बिहार सरकार के खजाने में उतना पैसा है? और अगर नहीं है तो इसका सृजन करने, नए रास्ते बनाने में, जो जीडीपी को बढ़ाने में जो तरीके, जो रास्ते अपनाए जाएंगे, उसमें कितना समय लग सकता है? तो इसका विश्लेषण हम जो है इस वीडियो में करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और शुरुआत करते हैं महागठबंधन के घोषणा पत्र से, महागठबंधन के वादों से। उसमें जो मुख्य चीजें हैं, मुख्य बातें हैं, उसको जो है हम लोग विश्लेषण करेंगे। महागठबंधन के द्वारा तेजस्वी यादव महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा है। तो एक वादा जो इनका है, सबसे बड़ा वादा, कि बिहार के हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी, ये इनका वादा है। अभी आप समझिए कि कुल जो हाल ही में जो जातीय जनगणना हुई थी बिहार में, उससे जो डेटा निकल के आया है, 2,67,00,000 2.67 करोड़ परिवार बिहार में है। कुछ लोग इसको ये भी बता रहे हैं कि 2,76,00,000 है। ठीक है, 6 और 7 ये जो कभी गड़बड़ी हो जाती है लोगों को। 2,67,00,000 यानी 2,67,00,000 युवाओं को आप रोजगार देंगे, और कम से कम जो मानदेय है, यानी कि जो एवरेज सैलरी है, वो 30 से 40 हज़ार रुपए होती है। अभी आप अगर एक दरोगा का भी फॉर्म भरते हैं तो आपको पता है कि 34,000 कुछ रुपए से जो है सैलरी स्टार्ट होती है। बाकी जो टीएडीए मिलता है सरकार की तरफ से वो अलग है। तो 30 से 40,000 का एवरेज मंथली सैलरी जो है हर युवा को देना पड़ेगा। सरकार द्वारा इस समय बिहार सरकार में कुल सरकारी नौकरियों की जो रिक्ति है, जो पद है, रिक्ति नहीं कहेंगे, रिक्ति उन्हें कहते हैं जो खाली होती है, तो जो पद हैं, कुल टोटल सरकारी पद वो है लगभग 23 लाख, यानी और संविदा कर्मी और बाकी सबको भी मिलाकर कहा जाए तो आप लगभग एक आंकड़ा राउंड फिगर के लिए आप 25 लाख मान सकते हैं। 25-26 लाख है, लगभग 25 लाख आप मान सकते हैं। यानी कि 2,67,00,000 में 25 लाख ऑलरेडी जो है नौकरी पा चुके हैं, काम कर रहे हैं, सैलरी पा रहे हैं। ठीक है, तो आप 2,67,00,000 में 25 लाख आप माइनस कर दीजिए, यानी कि एवरेज आप चलिए इसको मानते हैं 2,42,00,000, या फिर आप 40 लाख मान लीजिए राउंड फिगर। ठीक है, 2,40,00,000 नौकरियां देने के लिए, या फिर 2 करोड़ ही अगर आप कहें, 2 करोड़ नौकरियां, सरकारी नौकरी, जब ये बात कही जाती है कि सरकारी नौकरी देंगे एक एक हर परिवार से एक व्यक्ति को, ये सीधा सरकारी नौकरी की बात है। यहाँ इस बात से आप भ्रमित न हो, समझें सीधा कि ये सिर्फ सरकारी नौकरी की बात है। 2,42,00,000, अब प्रति व्यक्ति अगर 30,000 40,000 रुपए की सैलरी दी जाती है तो इसका हिसाब आप लगा सकते हैं, ये 10 से 11 लाख करोड़, 12 लाख करोड़ तक जा सकता है। बिहार का कुल जीडीपी जो है 3,17,000 करोड़ का है। ये बिहार के जीडीपी से 4 गुना ज्यादा जो है कुल राशि है। तो ये 20 महीने में आप 3,17,000 करोड़ को 12 लाख करोड़ या 10 लाख करोड़ या 9 लाख करोड़ आप कैसे बना देंगे, इसका फॉर्मूला पहले तेजस्वी यादव को बताना चाहिए। क्योंकि आप एक रोड मैप लेकर आए, आप ये करेंगे वो ठीक है, आप बता रहे हैं कि हम इतने लोगों को नौकरी देंगे, इतने करोड़ परिवारों को हम नौकरी देंगे, लेकिन ये भी बताना जरूरी है कि आपका रोड मैप क्या होगा। इससे क्या होगा कि अगर आप ये बताते हैं क्लियर, आपका विजन, आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह से इसका सृजन करके कैसे विभाग खोलेंगे, कैसे नौकरियां उत्पन्न करेंगे, क्या सरकारी विभाग आप खोलेंगे, इसको अगर आप बताते हैं तो आपके ऊपर जो चुनावी वादे आपने जो किए हैं उस पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा और आपकी जो है वोट मिलने में मजबूती होगी। तो ये आपके पक्ष की ही बात है। सिर्फ ये कह देना कि इतने करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे और उसका कोई न आसमान है न जमीन है, धरातल पर उसका कोई जो है उसका वजूद ही नहीं है, तो ये जो है भरोसे लायक बात नहीं बनती है। ठीक है, तो इसका जो रोड मैप है वो क्लियर बताना जरूरी है।
जो लोग आंख बंद करके इस बात पर विश्वास कर रहे हैं, ये आप समझ लीजिए कि ये असंभव बात है। खासकर 20 महीने का अगर लक्ष्य कोई रखता है तो ये असंभव बात है। हाँ, अगर आप 10 साल या 20 साल कहते तो ये बहुत हद तक 80% हद तक ये स्वीकार करने वाली बात थी, भरोसा करने वाली बात थी। लेकिन 20 महीने में इस तरह के जो है इतने सारे रोजगार दे देना, वो भी बिहार सरकार जबकि इस स्थिति में है, क्योंकि आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में भी आप 2.5 करोड़ लोगों को आप मान लीजिए नौकरी देते हैं, ये बैठेंगे कहाँ? इनके लिए विभाग चाहिए। सीट तो आपके पास सिर्फ 22-23 लाख है। इनके लिए ऑफिस चाहिए, इनके लिए आने जाने की सुविधा चाहिए, इनके लिए विभाग होना चाहिए, टेबल चेयर कुर्सी एसी फैन कूलर सारी चीज जो है व्यवस्था ऑफिस से होनी चाहिए, कार्यालय होना चाहिए। ये कार्यालय बनाने में आपको समय लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में उसका पैसा कहाँ से आएगा? तो ये जो है एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, विजन है। ऐसा सोचना अच्छी बात है कि आप बिहार के हर परिवार से एक व्यक्ति को आप सरकारी नौकरी दे सकते हैं, सोच बहुत अच्छी है। लेकिन वास्तविक तौर पर जब इसको देखा जाएगा, हिसाब किताब जब इसका लगाया जाता है, तो ये जो है संभव नहीं दिखता है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके और 2.5 करोड़ लोगों को लगभग या 2,40,00,000 लोगों को लगभग अगर आप नौकरी देते हैं, तो आपको औसतन, अपनी कैलकुलेशन से मैं बता रहा हूं, औसतन आपको 20 लाख करोड़ रुपए चाहिए। 20 लाख करोड़ रुपए आपको चाहिए। आप 20 लाख करोड़ रुपए अगर बिहार में आ गए, तो इस देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बिहार बन जाएगा। आप महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक के बराबर आ जाएंगे। उनसे कंपटीशन आप करने लगेंगे, आप उत्तर प्रदेश से कंपटीशन करने लगेंगे। तो ये बहुत बड़ी जो है चुनौती है। और ये जो वादा जो है, ये इसको धरातल पर देखा जाए तो एक तरह से ये सफेद झूठ दिखता है। अगर आप इसका रोड मैप बताते हैं, तो आपकी बात सुनकर उसको मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूं कि आप किस तरह से इसको करेंगे। असंभव नहीं है। अगर वो आइडिया आपके पास है, असंभव नहीं है।